Identical capacitor of capacitance 10 माइक्रोफेरेड, ये भी 10 माइक्रोफेरेड है, ये भी 10 माइक्रोफेरेड है, आर चार्ज टू पोटेंशियल 10 वोल्ट एज शोन इन द डायग्राम। ठीक है साहब, दोनों को आपने चार्ज कर रखा। एट टी इक्वल टू 0 स्विच S1 इज क्लोज्ड, इसको आपने बंद कर दिया। एंड एट टी इक्वल लॉन 4 मिली सेकेंड स्विच S2 इज ऑल्सो क्लोज्ड। देन व्हाट इज द करंट थ्रू द रजिस्टर एट टाइम लॉन 8 मिली सेकेंड। देखो सबसे पहले तो अपन S1 को बंद कर रहे हैं, तो हम लोग S1 को बंद करके जो सर्किट बना रहा है वो सर्किट हमारा बना देते हैं। ये S1 को हमने प्लग किया और ये आपका सर्किट बन गया। रेजिस्टेंस 100 ओम, कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेरेड, सो 10 इंटू 10 की पावर -6 फेरेड, और आपने इसको चार्ज दिया 10 वोल्ट, तो मान लो इस पे चार्ज आ गया Q और इस प्लेट पे चार्ज आ गया -Q। अब देखो ये डिस्चार्जिंग की सिचुएशन है, एंड वी ऑल नो वेरी वेल ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज गिवन बाय V नॉट e पावर -t अपॉन टोयो, टोयो इज नोन एज द RC। तो हम वैल्यू पुट करते हैं Vc इक्वल टू V नॉट। V नॉट इज द मैक्सिमम वोल्टेज इज गिवन टू 10 वोल्ट, e पावर -t, your switch S1 is closed from 0 to ln 4 millisecond, तो हम लिखेंगे ln 4 millisecond अपॉन RC की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे R तो है आपका 100 ओम, कैपेसिटेंस है 10 इंटू 10 की पावर -6, तो कितना आ गया 10 की पावर -3 सेकेंड, लेकिन आपको मिली सेकेंड में चाहिए, यानी 10 की पावर -3 सेकेंड को आप क्या ले सकते हो 1 मिली सेकेंड, तो डिवाइडेड बाई 1 मिली सेकेंड। फिर इसको आगे लिखो, वोल्टेज इज गिवन बाई 10 e पावर -ln 4 अपॉन 1, मिली सेकेंड से मिली सेकेंड कट गया, यानी वी कैन राइट 10 1 अपॉन e पावर ln 4। अच्छा, अब आप याद करो, जब मैं बेसिक मैथमेटिक्स आपसे डिस्कस कर रहा तो वी हैव डिस्कस वन आइडेंटिटी, e पावर ln a is known as the a. So when we use such identity, Vc can be written as 10 by 4 and it is written as 2.5 volt। यानी इस कैपेसिटर का जो वोल्टेज है 10 वोल्ट से डाउन होके ln 4 मिली सेकेंड में कितना हो गया 2.5 वोल्ट। अब आपने क्या किया, S2 को भी प्लग कर दिया, S1 S2 दोनों सर्किट में आ गए, लेकिन जब S1 S2 दोनों सर्किट में आते हैं तो वोल्टेज कुछ डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया, ऊपर वाले पे अब 10 वोल्ट नहीं रहेगा, अब ये कितना हो जाएगा 2.5 वोल्ट, और नीचे वाला जो कैपेसिटर उस पर अभी भी कितना है 10 वोल्ट है, और ये जो रेजिस्टेंस है 100 ओम, आप इसको ऐसा कैसा लगा दो, ये आपका 100 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, तो सर्किट आपने रीड्रॉ कर लिया। एंड वी ऑल इंटेलिजेंट, व्हाट वी नो इनिशियल चार्ज मस्ट बी इक्वल टू फाइनल चार्ज ऑन एनी कंडीशन, बिकॉज सर्किट से बाहर तो चार्ज जा नहीं रहा। अब इनिशियल चार्ज में लिखूंगा C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2, यही लिखूंगा। तो C 10 माइक्रोफेरेड को मैं अगर फेरेड में कन्वर्ट करूंगा तो 10 इंटू 10 की पावर -6 यानी 10 की पावर -5 लिख सकता हूं। तो मेरे Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस पे वोल्टेज है पहले 2.5, नीचे वाले पे वोल्टेज है 10 और नेट कैपेसिटेंस है 10 की पावर -5। नो व्हाट इज Q फाइनल, Q फाइनल के अंदर हम क्या देखेंगे, कैपेसिटेंस तो वही है, वो तो चेंज हुआ ही नहीं है, तो अल्टीमेटली हम क्या लिखेंगे C1 इंटू वी प्लस C2 इंटू वी, तो C1 प्लस C2 कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा 10 की पावर -5 प्लस 10 की पावर -5 इंटू वी। यहां से हम लोग कॉमन वोल्टेज निकाल लेते हैं, तो कॉमन वोल्टेज इस समय क्या आया 12.5 डिवाइडेड बाई 2, यू विल गेट इट इज 6.25। एक बात तो ये समझ में आ गई आपको, यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। अब देखो हमें करंट निकालनी है, तो इस समय करंट कितना होगा रेजिस्टेंस में, I इक्वल टू आई नॉट ई की पावर -t अपॉन RC।
ये सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक एक वैल्यू लिख लूँ पहले। अगर मुझे सर्किट में आई नोट की वैल्यू चाहिए, आई नोट तो अपन सब इंटेलिजेंट है, इट इज वी नोट बाई आर। वी नोट की वैल्यू कितनी है, सबको दिख रही है 6.25 डिवाइडेड बाई आर। रेजिस्टेंस कितना सर्किट का 100। तो आप इसको सोल्व करोगे 6.25 नीचे एक और 100 आ गया, 25 से काटोगे 25 4 जा 25 4 जा, तो ये आपका आ जाएगा 1/16 आई नोट की वैल्यू। एक आपको यहाँ पे आरसी भी चाहिए, टी भी चाहिए। तो देखो आरसी के लिए क्या लिखोगे, रेजिस्टेंस तो आर ही रहेगा, दो कैपेसिटर पैरेलल में हो तो 2C हो गया, तो आर की जगह भरोगे 100 इंटू 2, इसको फेरेड में कन्वर्ट करोगे 10 की पावर -5, तो आपका ये आंसर आएगा 2 इंटू 10 की पावर -3। यानी आरसी की वैल्यू आपकी लाइफ में कितनी आ रही है, 2 मिली सेकेंड, क्योंकि हम लोग मिली सेकेंड में ही काम करते हुए आए हैं अभी तक। और टाइम आप ध्यान से देखो तो टाइम कितना से कितना चेंज हो रहा है, टाइम लोन 4 से लोन 8 तक काम करना है, यानी लोन 8 माइनस लोन 4 के बारे में सोचना है, यही आपका टाइम है। सो वी आर पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। व्हाट वी आर गेटिंग आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज, आई इक्वल टू आई नोट, आई नोट की जगह आ गया 1/16 ई की पावर माइनस टी। फाइनल टाइम कितना है, लोन 8, और इनिशियल टाइम कितना स्टार्ट होता है, लोन 4। इतना टाइम के लिए करंट की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई आरसी। आरसी की वैल्यू आपने यहाँ निकाली अभी अभी, ये कितनी आई है आपके 2 मिली सेकेंड, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2 मिली सेकेंड। यहाँ तक आपको क्लियरिटी होगी। आगे फिर इसको सोल्व करो, आई इक्वल टू 1/16 ई पावर माइनस, अब लोन 8 डिवाइडेड बाई लोन 4 तो क्या बच जाएगा, लोन 2 बच जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 है तो पावर को आगे ले लोगे तो क्या हो जाएगा, लोन 2 की पावर 1/2। अच्छा, ये माइनस है, लोन की प्रॉपर्टी होती है, हम इसको फर्दर वी कैन राइट इट बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज द लॉग 1/16 ई पावर लोन 2 की पावर माइनस हाफ कर दूं, और ई की पावर है, ई की पावर लोन है, ई की पावर लोन में लोन कट जाएगा तो क्या आएगा 1/16 इंटू 2 की पावर माइनस हाफ। यानी हम लोग क्या लिखेंगे इसको 1/16 √2, √2 कितना हो जाएगा 1.414। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो 1 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 1.414, you are getting 0.044 एम्पियर अप्रोक्सीमेटली। आपको आंसर मिली एम्पियर में चाहिए, तो आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। द आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज द 44 मिली एम्पियर।